का आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 38 38 तक को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश करें। तो ध्रुव महाराज श्री नारद मुनि से कहते हैं कि हे भगवान, आप ब्रह्मा के सुयोग्य पुत्र हैं और आप अपनी वीणा बजाते हुए समस्त विश्व के कल्याण हेतु विचरण करते रहते हैं। तो यहाँ पे नारद मुनि का जो गुण है ध्रुव महाराज बताते। और ध्रुव महाराज यद्यपि वो बालक थे, किंतु उन्होंने आशा व्यक्त की कि उनकी इच्छा जो राज्य प्राप्त किया सबसे बड़े उनके बाप दादाओं के ऐश्वर्य से बढ़कर हो। तो उनकी ये इच्छा थी, भौतिक इच्छा थी। तो इस प्रकार से वे नारद मुनि को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने आभार व्यक्त किया कि नारद मुनि जैसे महापुरुष से उनकी भेंट हुई है, जिनका कार्य सूर्य के समान घूम विश्व को आलोकित करते हैं। नारद मुनि सारे ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं और प्रत्येक जीव को वे भगवान का भक्त बनाना चाहते हैं। श्री नारद मुनि भगवान के महान भक्त है। वे ब्रह्मचारी है और वे उनका कार्य एक कि वे सब जगह अपनी लेकर भगवान का गुणगान गाते रहते हैं। और इसीलिए वे अति पूजनीय है। भगवान जो है भगवद गीता में कहते हैं कि ऋषियों में से मैं नारद हूँ। Among the sages I am नारद। तो उनकी वीणा लेकर वे सब जगह जाते हैं और ये वीणा जो है स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनको प्रदान किया। उनके पास जो वीणा है वो भगवान कृष्ण ने उनको प्रदान किया। ये लिंग पुराण में इसकी व्याख्या की है। और उस वीणा का जो ध्वनि है वो दिव्य है, बहुत दिव्य है। और इस वीणा भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं है।
आइडेंटिकल टू कृष्ण। और उनकी वाणी और उनका जो उपदेश है भगवान से भिन्न नहीं। वे भगवान के आदेशों को, भगवान की इच्छा क्या है, ये सब जैसे यहाँ पे बताया गया कि वे घूम घूम कर बहुत बड़ा कार्य कर। तो पहला उनका सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है कि सबसे बड़ा प्रचारक, सबसे बड़े प्रचारक जो है नारद मुनि। नारद मुनि जो है परम गुरु है, ओरिजिनल गुरु। और उन्होंने बहुत सारे शिष्य, बहुत महान जो बड़े तो उन्होंने जो है भक्त बनाए, उनको भगवत भक्ति उन्होंने प्रदान की, भगवत भक्ति का ज्ञान उन्होंने उनको प्रदान किया। वे व्यासदेव के गुरु हैं, वाल्मीकि के गुरु हैं, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज और बहुत सारे। तो ये भागवतम भी की रचना उनकी कृपा से हुई। हम जानते हैं कि व्यासदेव ने पूरे जो वैदिक साहित्य का उन्होंने रचना की, पर वे जो है असंतुष्ट, उन्हें इतने सारे विशाल शास्त्रों की रचना की और वे असंतुष्ट। तो वे असंतुष्ट थे और तब नारद मुनि जो उनके गुरु, व्यासदेव के गुरु नारद मुनि उनके समझ आ गए और उन्होंने कहा, व्यासदेव ने कहा कि मैंने इतना सारा जो शास्त्र था रचना की है, लेकिन मैं संतुष्ट। तो नारद मुनि ने उनको उनके असंतुष्टि का कारण बताया, क्योंकि तुम असंतुष्ट हो क्योंकि तुमने परम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन नहीं, तो इसीलिए तुम असंतुष्ट हो और तुम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का जो है आप वर्णन करो। क्योंकि यही अगर लोक हित का अगर एक मार्ग है, ये है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। और अगर हम इस भव सागर पार करके हमेशा के लिए पार करना चाहते हैं तो ये भगवान की भक्ति से ही कर सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए तुम उनके विषय में, भगवान के विषय में। और तब श्री व्यासदेव ने अपनी परिपक्व अवस्था में ये श्रीमद् भागवतम की रचना की। तो ये श्रीमद् भागवतम जो है अमल पुराण है, जो श्री व्यासदेव ने श्री नारद मुनि के आदेश के अनुसार उन्होंने इसकी रचना।
तो हम देखते हैं कि नारद मुनि के जीवन, नारद मुनि के पिछले जीवन में किस प्रकार से वे नारद मुनि बने, ये वर्णन है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में हम पढ़ चुके हैं। अब तो हम चौथे स्कंद में आ गए हैं। पहले स्कंद में वर्णन है, नारद मुनि बताते हैं उनके पिछले जीवन में वे कौन थे और किस प्रकार से वे इतने महान भक्त बन के नारद मुनि बने। तो उन्होंने बताया कि वे जो है उनके पिछले जन्म में वे एक दासी के पुत्र थे, मेड सर्वेंट, जो सेवा करते थे आश्रम। और एक बार चतुर्मास या 4 महीने, बारिश के 4 महीने में जो ये सन्यासी हैं या परमहंस या है, वे जो है भक्ति वेदांत, जो भगवान के महान भक्त हैं, वो यात्रा नहीं करते। वे एक जगह बैठकर भगवान की कथा करते, भगवान का गुणगान करते, भगवान का जो है कीर्तन करते। इस प्रकार से उस स्थान पे जहाँ पे उनकी माँ सेवा कर रहे थे, वहाँ पे वे आए और वे 4 महीने तक वहाँ पे रह रहे थे। और नारद मुनि बहुत छोटे थे, छोटे बच्चे थे। तो जब कभी कभी हम देखते हैं माँ गरीब है, कोई नहीं है बच्चे को देखने के लिए और कोई नहीं उनके जीवन, तो बच्चे को भी साथ में ले आती है। तो इस प्रकार से वो नारद मुनि उनके साथ में रहते थे। और जब ये जो भगवान के भक्त, भक्ति वेदांती लोग जो है ये बैठते थे वहाँ पे, या ऋषि जो भगवान के महान भक्त वहाँ बैठकर भगवान की कथा और गुणगान करते, तो नारद मुनि भी वहाँ पे जाके बैठ जाते थे और जो भी वे बताते थे वे सुनते थे। तो उसे सुनने का और उनका संग, तो हम देखते हैं कि संग की महिमा, नारद मुनि को महान भक्तों का संग प्राप्त हुआ और उनका संग प्राप्त करने से वे जो है भक्ति के विषय में जान गए और उनकी सेवा करने लगे। और सेवा करते करते हुए जो है शुद्ध बन गए, पवित्र बन गए। तो महान भक्तों की सेवा करने मात्र से हम शुद्ध बन जाते, जिस प्रकार से जाने। तो ये है संग की प्राप्ति। संग में रहकर हम भगवान के विषय में सुनते हैं, और जो कोई भी भगवान के विषय में सुनता है, श्रीवंतम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्तोय भद्राणि विदुनोति सुखसुता। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक। भक्ति भवति नैष्टिकी, कि जब हम भक्तों का संग
भागवत और ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत का संग तब क्या होता है कि हमारे हृदय के अंदर जो नष्ट हो जाता है, हृदय के अंदर जो अभद्र है नष्ट हो जाता है और भक्ति भक्ति नष्ट। Bhakti is established in the heart and it is an irrevocable fact. एक बार वो स्थित हो गया तो फिर वो नहीं जम जाता है हृदय के अंदर और सब अभद्र जो बाहर निकल जाता है। तो ये है संग का प्रभाव, ये है भागवतम सुनने का प्रभाव। बैठे बैठे श्रवण मात्र से हम शुद्ध बन जाते हैं, हम उच्च स्थान पर। तो सुनना कैसे है? बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना है, सब कुछ छोड़। तो अगर कोई सोचता है कि हम तो सुनते हैं कुछ नहीं, असर नहीं होगा क्योंकि हम बाकी की चीज़ों में लगे हुए हैं। हमें अटेंटिवली सुनना। कितना समय? आधा घंटा ही लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट हम दे सकते हैं अपने 24 घंटे और सब कार्य को छोड़ सब कुछ रुक सकता है। पर भागवतम कथा सुनने से हम दूर नहीं हो सकते। बैठ के उदाहरण परीक्षित महाराज, उदाहरण नारद मुनि, 7 दिन और 7 रात परीक्षित महाराज बिना खाए पिए, ये कोई ये नहीं है कि हम बैठे और फिर खाए और फिर ये वो करे और सुने। ये कोई भौतिक चीज नहीं है, ये आध्यात्मिक चीज। और ये आध्यात्मिक चीज से अगर ये आध्यात्मिक ज्ञान से अगर हम लाभ पाना चाहते हैं तो हमारे कानों से, क्योंकि भक्ति और भगवान को हमें अपने नेत्रों से नहीं देख सकते, भगवान को देखना अपने कानों से देख सकते हैं। जब हम सुनते हैं क्योंकि आंखें यहाँ वहाँ जा सकती है, कान जो है कभी भी हमेशा जो है अलर्ट रहता है। अगर हम बोल भी रहे हैं यहाँ पे, अगर कोई आवाज़ आ गई तो तुरंत हम कान हमेशा चालू। नेत्र भले एक जगह दिख रही है लेकिन कान सब। तो बहुत ही शक्तिशाली है, इसीलिए श्रीमंत सुनना है, श्रवण करना है। श्रवण से और इस प्रकार से नारद मुनि ने श्रवण किया, हृदयता पूर्वक उन भक्तों की सेवा की और वो उनके जब वे प्रसाद लेते थे तो उनके जो खाए हुए जो उच्चिष्ट थालियाँ वगैरह उठाते थे और इस प्रकार से उनकी सेवा भी करते थे और उनकी माँ को भी सहायता करते थे। और एक बार उन्होंने अपने उन भक्तों को, वो महान जो भक्त थे, उनकी आज्ञा से उन्होंने उनसे उनकी आज्ञा ली कि मैं आपका ये उच्चिष्ट खा सकता। और उन्होंने बहुत खुशी से
और जब उन्होंने उच्चिष्ट खाया तो वे तुरंत जो पूर्णतया से शुद्ध हो गए और वे जो भक्ति की सब जो ज्ञान, ये है प्रसादम। प्रसादम की महिमा हम देख सकते हैं श्री नारद मुनि के जीवन, खास करके उच्चिष्ट। जो चीज अच्छी नहीं होती है इस भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में बहुत ऊंचा स्थान। बड़े बड़े शिव जी जैसे और माता पार्वती जैसे महान महान देवता भी भगवान के और उनके भक्तों के उच्चिष्ट खाने के लिए जो है सुख होते हैं, चाहते हैं, क्योंकि उसमें जो है बहुत कृपा। प्रसादम का अर्थ है कृपा, भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा। और इस प्रकार से उनकी कृपा उनको भगवान की और भक्तों की कृपा और उनकी श्रद्धा भगवान के प्रति और बढ़ गई। और उन्होंने जो ज्ञान जो भी ज्ञान, छोटे हैं, कितने साल के हैं नारद मुनि? 5 साल के छोटे बच्चे। 5 साल के आयु में उन्होंने इतना ऊंचा स्थान प्राप्त किया कि उन्होंने भगवान की भक्ति का ये जो पूरा जो ज्ञान है, भगवत ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। और वे अपनी माँ के साथ रहते थे, और क्योंकि उनकी माँ का जो स्नेह था, संबंध था, वे जो है घर से निकल नहीं पाए, लेकिन वो चाहते थे। वे सिर्फ भगवान की पूर्णतया शरणागत होने की उनमें इच्छा, पर क्योंकि वे अपनी माँ के आश्रित थे तो उन्होंने वो नहीं कर। तो एक दिन उनकी माँ, जब वे सेवा कर रही थी, गौ सेवा, तब एक सर्प ने आकर उनको डस दिया और वे मर गए। तो अभी उनकी माँ, भगवान की इच्छा से उनकी माँ जो चली गई, ये अकेले रह गए। और उन्होंने ये भगवान की परम इच्छा मानकर तुरंत वहाँ से निकल गए और तपस्या करने के लिए भगवान का नाम, भगवान का धाम और भगवान का ध्यान करते हुए वे वन में चले गए। 5 साल की उम्र। और उन्होंने उनकी भक्ति और दृढ़ता को देखकर भगवान उनके साथ, उन्होंने भगवान को देखा, भगवान ने उनको दर्शन दिए, और फिर अदृश्य हो। तब नारद मुनि बहुत दुखी हो कि माँ भगवान अदृश्य, और वे बहुत दुखी होकर भगवान के लिए लालायित होने लगे। और तब भगवान ने उनको दिव्य वाणी से उनको यह आदेश दिया, वे
पूर्ण शुद्ध हो गए। उनका पूरा जो शरीर है भौतिक नहीं पर पूर्ण आध्यात्मिक शरीर उन्होंने प्राप्त किया इसी जीवन में। और भगवान ने उनको कहा कि इस शरीर इस जीवन में तो नहीं पर अगले जीवन में तो मेरे परम भक्त नारद के हो। तो इस प्रकार से नारद जब उन्होंने अपने देह को त्यागा और वे ब्रह्मा जी के जब ये प्रलय के समय में उनके शरीर में और सब जो है गर्भोताक्षय विष्णु के शरीर में जो है प्रविष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से जब दूसरी सृष्टि हुई तो भगवान नारद मुनि ब्रह्मा जी के हृदय से, तो ये नारद मुनि की हम देखते हैं कि वे परम भक्त है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से वे पूरी जगह सबसे बड़े प्रचारक है। हम देखते हैं कि वे किस प्रकार से उन्होंने उनका खुद के जीवन में जो है संग से उन्होंने कितना लाभ प्राप्त किया। उन्होंने किस प्रकार से प्रसादम से उन्होंने कितना लाभ किया। उन्होंने उनके जीवन में जब ये कठिन अवस्था को उन्होंने वरदान मांगकर उसका पूर्ण, उसकी माता चली गई तो ब्लेसिंग अमंग एडवर्सिटी, greatest preacher, greatest devotee, power of association, glory of prasadam, all we can see in life of Narada Muni, blessings of in adversities। और वे भगवान इस प्रकार से भगवान ने की शक्ति एक प्रकार से शक्ति आवेश अवतार भी है, महाजन भी है। 12 महाजनों में से एक नारद मुनि है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से गुरु महाराज कहते हैं आप सूर्य के समान जो समस्त जीवों के लाभ के लिए ब्रह्मांड भर में चक्कर काटते रहते हैं। अपनी वीणा ले हमेशा वो अपनी वीणा में राधिका रमन राधिका रमन राधिका रमन बोलो राधिका रमन, इस गाते। अभी बहुत सुंदर भजन भक्ति विनोद ठाकुर ने नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। तो इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में सब जगह घूमते हैं। तो उनका उदाहरण यहाँ पे सूर्य के से किया है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया और उनका एकमात्र उद्देश्य यही है कि सबको भक्ति प्रदान करे। उन्होंने नारद भक्ति सूत्र जो है, नारद पंचरात्रि का जो है, जो भक्ति कैसे की जाए, और नारद भक्ति इतना सुंदर है, इसमें भक्ति के विषय में जो है पूरा ज्ञान है। छोटी सी किताब बहुत सुंदर। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य इतना दयालु है कि बिना किसी भेदभाव के वह सर्वत्र प्रकाश से वितरित करता रहता है। तो ये प्रकाश सबके ऊपर, किसी को ऐसा नहीं कि जो भक्त है या अच्छा है उसके ऊपर, बुरे व्यक्तियों के ऊपर नहीं, सबके लिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नारद मुनि सब, वाल्मीकि कौन?
और मृगारी कौन थे? तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि सिर्फ ध्रुव और प्रहलाद, पर वाल्मीकि जैसे, मृगारी जैसे जो बहुत ही दुष्ट थे, उनको भी उन्होंने महान भक्त बनाया। तो इसीलिए यहाँ पे ध्रुव उम्मीद रख रहे हैं, अभी भी उनके हृदय में जो इच्छा है, बौद्धिक इच्छा है, तो इसीलिए वो इस इच्छा से वे नारद मुनि से प्रार्थना कर रहे कि आप जो है, आप महान हैं, आप ब्रह्मा जी के सहयोगी पुत्र हैं, इसीलिए आप मुझे ये रास्ता दिखाइए कि मैं क्या करूं और कैसे मेरी इच्छा को पूर्ण करूं। और हम देखते हैं किस प्रकार से नारद मुनि जो है ध्यान प्रदान करते। ठीक, थैंक यू वेरी मच। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। हरि।